हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज के अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है अंडर द मिशन इंद्रधनुष है। कौन सी डिजीज है जो अंडर इंद्रधनुष मिशन के अंडर में आती है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी है, हीमोफिलस आती है, गोनोरिया नहीं आती, ठीक है, डीपीटी आती है। तो ये हेपेटाइटिस बी आएगी, हीमोफिलस आएगी, डीपीटी आएगी। आंसर ए एंड बी एंड डी है, ठीक है, ए बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनको अपन को क्या करना है, मैच करना है। मैच करना क्या है, एक किससे फैलता है, फिकोरल रूट से फैलता है, हेपेटाइटिस से। चिकन पॉक्स किससे फैलता है, ड्रॉपलेट से फैलता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सेक्सुअल से फैलता है। डेंगू किससे फैलता है, मॉस्किटो एडिस से फैलता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, ए के सामने क्या है, 4 है, ए के सामने 4 है, ठीक है। तो ये दोनों आंसर कट है, ठीक है। चिकन पॉक्स किससे, ड्रॉपलेट से फैलता है, चिकन पॉक्स। ए बी के सामने 3 है, तो आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट है, देखिए इनको अपन को क्या करना है, मैच करना है। तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, यूनिसेफ का ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल का न्यू दिल्ली में है, ठीक है। ट्रेन नर्स एसोसिएशन का मुंबई में है। इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल का जिनेवा में है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ए के सामने क्या है, 3 है, ए के सामने 3। तो ये दोनों आंसर, ये दोनों कट, ए एंड बी। ए के सामने आता है अपना यूनिसेफ के सामने है न्यूयॉर्क, ए के सामने 3, बी के सामने इंडियन नर्सिंग काउंसिल का कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, ए है। आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मिजल। देखिए मिजल्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग एन्सेफेलाइटिस है, निमोनिया है, या फिर ओटाइटिस मीडिया है, या फिर ओर्काइटिस है। तो देखिए मोस्ट कॉमन ओटाइटिस मीडिया, मिजल्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, ओटाइटिस मीडिया। आंसर जाएगा सी। और जो रेयर है मिजल्स का कॉम्प्लिकेशन वो क्या है, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन एन्सेफेलाइटिस है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, ओर्काइटिस है। तो ओर्काइटिस ये उसमें देखने को मिलता है मम्स वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, विच डिजीज इज आल्सो नोन एज द थर्ड डे मिजल्स। थर्ड डे मिजल्स किसको बोलते हैं, अपन रूबेला को बोलते हैं। नेक्स्ट, ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ द डिजीज एक्सेप्ट, बाकी सब डिजीज के कंपोनेंट है एक को छोड़कर। एजेंट भी है, वाटर वाटर नहीं है, ठीक है। होस्ट होता है, इन्वायरमेंट होता है। आंसर बी। नेक्स्ट, देखिए इनकरेक्ट मैच करना है, इनमें से अपन को फाइंड आउट करना है कौन सा गलत, मतलब इनकरेक्ट है। 2023 की WHO की, 2023 की WHO की है जो इसकी जो थीम थी वो थी हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। 2020 की सपोर्ट द नर्सेस एंड मिडवाइफ है। 2021 की बिल्डिंग, 2021 की बिल्डिंग है हेल्दी एंड फेयर है, फेयर वर्ल्ड है, ठीक है। 2022 की अवर प्लानट है और अवर हेल्थ है, ठीक है, होम नहीं है, अवर प्लानट एंड अवर हेल्थ है 2022 की। 2023 की हेल्थ फॉर ऑल है। नेक्स्ट, डिजीज विच हैव द 100% फर्टिलिटी रेट। कौन सी डिजीज कंडीशन है जिसकी 100% फर्टिलिटी रेट है, तो ये सबको पता है, रेबीज, रेबीज की 100% फर्टिलिटी रेट है। नेक्स्ट, स्मॉल पॉक्स है, देखिए इनको मैच करना है। स्मॉल पॉक्स है, मेजल्स है, मैम्स है, कोलेरा। तो देखिए इसके अंदर क्या, कोलेरा का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 48 to 72 आवर्स जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल मिजल्स है, मिजल्स का कितना जाएगा, 10 to 14 डेज जाएगा, मिजल्स का 10 to 14 डेज जाएगा, ठीक है। और स्मॉल पॉक्स का इस मम्स है, मम्स का कितना जाएगा, देखिए इसके अंदर जाएगा, कोलेरा का जाएगा 48 to 72 आवर्स है। डी के सामने आएगा सेकंड, देखिए डी के सामने सेकंड आएगा, आंसर ये जाएगा इसका, डी जाएगा। ए के सामने 4 है, देखिए स्मॉल पॉक्स में, स्मॉल पॉक्स के सामने 7 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है। मिजल्स का 10 से 14 दिन है, ठीक है। मम्स का 14 से 21 दिन है, ठीक है। और कोलेरा का हो गया 48 to 72 आवर्स है, ठीक है। नेक्स्ट, इनको भी अपन को क्या करना है, मैच करना है। देखिए फास्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फास्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉम्प्लिकेशन क्या है, डिलेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या होएगा, ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या, देखिए ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या होएगा। तो देखिए इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, फास्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो क्या होएगा, कार्डियक ओवरलोड, ठीक है। ए के सामने 3, तो ए के सामने तो 3 बहुत है, ये हो गया कट, ठीक है। डिलेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या होगा, डिलेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या कॉज करता है, सेप्टिसेमिया इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। बी के सामने 4,
तो ये आंसर कट हो गया, ठीक है। बी के सामने 4 जाएगा। और ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या होगा, हाइपरकैलेमिया, मल्टीपल से आयरन ओवरलोड होता है। आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a treatment for the phobias in which the patient is exposed to progressively more anxiety stimuli and taught relaxation technique is known as। देखिए एक फोबिया का पेशेंट है, ठीक है, जिसको अपन क्या करें, प्रोग्रेसिवली मोर एंजाइटी की तरफ स्टिमुलाई है जो एंजाइटी कोज करता है उसकी तरफ लेके जा रहे हैं, और उसको क्या साथ साथ में रिलैक्सेशन टेक्निक भी दे रहे हैं, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से जा रहे हैं। तो आंसर क्या जाएगा, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा बोल देते कि मतलब पेशेंट है उसको क्या है, हाई प्लेस से मतलब उनको फोबिया है, तो उसको क्या है डायरेक्ट हाई प्लेस पे पहुंचा देते हैं, या फिर जिसको स्विमिंग से डर लगता है तो उसको डायरेक्ट पानी में गिरा दिया, वो वाली क्या होती है, फ्लडिंग होती है, ठीक है। तो आंसर इसका डी जाएगा, क्योंकि इसको सिस्टमेटिक तरीके से किया जा रहा है। डायरिया है, डर्मेटाइटिस है, डेमेंशिया एंड डेथ आर द सिम्टम्स ऑफ। देखिए 4 डीज हैं, जो कि डायरिया है, डर्मेटाइटिस है, डेमेंशिया, डेथ है, किसके अंदर देखने को मिलते हैं, पेलेग्रा में देखने को मिलते हैं, ठीक है, पेलेग्रा। आंसर जाएगा डी, जो कि विटामिन B3 है, नियासिन की कमी की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। इसको भी अपन को क्या करना है, मैच करना है। देखिए क्ले कलर स्टूल कब देखने को मिलता है, क्ले कलर पी सूप डायरिया, टाइफाइड में। देखिए पी सूप डायरिया होता है वो टाइफाइड में होता है। एक होता है राइस वाटरी डायरिया, किसमें देखने को मिलता है, कोलेरा में देखने को मिलता है, ठीक है। रेड करंट जेली लाइक स्टूल ये इंटुससेप्शन में देखने को मिलता है, और क्ले कलर स्टूल होता है ये अपना किसमें, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में देखने को मिलता है। तो देखिए इसका आंसर क्या जाएगा, ए के सामने 4 है, तो ये दोनों कट, ए के सामने 4 है, ठीक है। और पी सूप डायरिया किस में देखने को मिलता है, टाइफाइड में, बी के सामने 3 है, तो आंसर जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV वायरस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। HIV का जो वायरस है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, फ्लेवी वायरस है, रेब्डो वायरस है, रेट्रो वायरस है, पिकोना। देखिए रेट्रो वायरस से। HIV जो वायरस है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, रेट्रो वायरस से, जबकि पिकोना है ये पोलियो वायरस से, ठीक है। पोलियो का जो वायरस है वो किससे बिलोंग करता है, पिकोना वायरस से। और जो रेबीज है वो किससे करता है, रेब्डो वायरस से, ठीक है, इससे बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेसिलरी डिसेंट्री पॉजिटिव एजेंट इज। बेसिलरी डिसेंट्री का पॉजिटिव एजेंट क्या है, एंटामीबा है, ई कोलाई नहीं, ई कोलाई यूटीआई करता है, यूनिटाइट इन्फेक्शन करता है। स्ट्रेप्टोकोकाई ये सोर थ्रोट करता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकाई क्या करता है, सोर थ्रोट करवाता है, जबकि सीजेला क्या करता है, बेसिलरी डिसेंट्री पॉजिटिव एजेंट है। बेसिलरी डिसेंट्री का पॉजिटिव एजेंट क्या होगा, सीजेला। आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए इसको अपन को क्या करना है, मैच करना है। आइसोटोनिक कौन सा फ्लूइड है, हाइपोटोनिक कौन सा है, या फिर कोलोइडल कौन सा है, तो हाइपोटोनिक कौन सा है। देखिए इसके अंदर क्या है, एल्ब्यूमिन है, 3% नॉर्मल से रिंग रिलेक्टेड, ये क्या है, आइसोटोनिक है, आरएल क्या है, आइसोटोनिक है। हाइपोटोनिक कौन सा है, 0.45% नॉर्मल सेलाइन है, ठीक है। और हाइपरटोनिक क्या है, 3% नॉर्मल सेलाइन, जबकि कोलोइडल क्या है, एल्ब्यूमिन है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, ए के सामने क्या है, 3 है, दोनों आंसर कट। ए के सामने 3 हो गया, बी के सामने, हाइपोटोनिक के सामने 4 है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कॉमनली यूज टू कंफर्म द टाइफाइड फीवर। देखिए टाइफाइड फीवर को कंफर्म करने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है, एग्लूटिनेशन टेस्ट है, स्टूल एंटीजन टेस्ट है, या फिर यूरिनलाइसिस है। देखिए कंफर्मेटिव के लिए पूछा है। वैसे टाइफाइड में अपन बासु करते हैं, BASU। देखिए ब्लड करते हैं, एंटीजन टेस्ट करते हैं, एग्लूटिनेशन वाला स्टूल टेस्ट करते हैं, और यूरिन टेस्ट करते हैं। ये फर्स्ट वीक पे, सेकंड वीक पे, थर्ड वीक पे और फोर्थ वीक पे, ये वाला याद रखना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंफर्मेटिव पूछा तो एग्लूटिनेशन टेस्ट जाएगा, आंसर बी। देखिए हाउ इज द टाइफाइड फीवर टाइपिकली ट्रांसमिटेड। देखिए टाइफाइड फीवर वो कैसे फैलती है, थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो, नहीं। टाइफाइड बाय द कंज्यूमिंग द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, देखिए बी आंसर जाएगा, बाय द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है, ठीक है। थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट नहीं होगा, बाय द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड स्किन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑल आर द करेक्टली मैच एक्सेप्ट, सबको करेक्ट मैच करना है, सब करेक्टली मैच हैं, एक को छोड़कर। मिजल्स मम्स और रूबेला इज ए लाइव वायरल वैक्सीन, ठीक है। BCG की जो स्ट्रेन होती है वो हैज़ द डानिस 1331, ये भी सही है। चिकन पॉक्स स्ट्रेन हैज़ द ओका, ये भी सही है। BCG इज डाइल्यूटेड विद द डिस्टल वाटर, नहीं, BCG को डिस्टल वाटर में नहीं करते, नॉर्मल से लाइन में करते हैं। देखिए मिजल्स को करते हैं डिस्टल वाटर में, आंसर जाएगा इसका डी, जो कि इनकरेक्टली मैच है। नेक्स्ट
ए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेज ऑफ द मलेरिया एक्सेप्ट वन। एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है जो स्टेज ऑफ द मलेरिया के बारे में बता रहा है एक को छोड़कर। मतलब इसने साफ साफ पूछा है कि मलेरिया की कौन कौन सी स्टेज है। कोल्ड स्टेज है, हॉट स्टेज है, स्वेट स्टेज, लेकिन फीवर को स्टेज नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following agent used for the prevention of the biological transmission larva of the malaria parasite in any area? कौन विच ऑफ यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन, मतलब जो मलेरिया है उसका बायोलॉजिकली मतलब ट्रांसमिशन प्रिवेंशन के लिए बायोलॉजिकली जो यूज करते हैं वो क्या है, तो गंबूशा फिश है। ठीक है, देखिए मॉस्किटो नेट है, डीडीटी है, ये केमिकल में आते हैं। ये गंबूसिया है, ये किस में आता है अपना, ये इसमें आता है, क्या बोलते हैं इसमें, बायोलॉजिकल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मोस्ट कॉमन एडवर्स रिएक्शन ऑफ द इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की मोस्ट कॉमन एडवर्स रिएक्शन क्या है, परमानेंट स्कार, इन्फ्लामेशन ऑफ द सराउंडिंग इंजेक्शन साइट है, फीवर विथ रेडनेस है। मोस्ट कॉमन पूछा है, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो, कॉमन क्या होता है, फीवर विथ रेडनेस होता है। कॉमन तो ये देखने को मिलता है। ठीक है, फीवर विथ रेडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर पोल्यूशन पैरामीटर आर एक्सेप्ट। देखिए एयर पोल्यूशन के सब पैरामीटर एक को छोड़कर, N2O है, SO2 है, PM10 है, PM5 है। देखिए PM5 नहीं होता, बाकी सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको मैच करना है। एडिस है, एनोफेलिज है, सैंड फ्लाई है, हाउस फ्लाई है। तो देखिए एडिस किसको फैलाता है, एडिस से डेंगू देखने को मिलती है। ठीक है, एनोफेलिज से क्या होता है, मलेरिया देखने को मिलता है। ठीक है, हाउस फ्लाई क्या करती है, अपनी टाइफाइड खोज करवाती है, जबकि सैंड फ्लाई काला जार करता है। ठीक है, तो देख लीजिए ए के सामने क्या है, 3 है, तो ये 2 आंसर, ये 2 ऑप्शन कट। एनोफेलिज के सामने, बी के सामने 2 है, आंसर जाएगा सी। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्शन नॉट गिवन इन लैक्टेटिंग मदर। देखिए लैक्टेटिंग मदर मतलब जो बच्चे को दूध पिला रही मदर है, उसमें कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो यूज़ नहीं करते, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल कर सकते हैं। डिपोट मिडॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट है। देखिए ये जो डंपा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अंतरा भी बोलते हैं डंपा को। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इंजेक्शन लगाते हैं जो कि कितने इसके अंदर 150 mg का होता है। ठीक है, 150 mg का लगाते हैं, IM लगाते हैं और 3 महीने के लिए लगाते हैं। ठीक है, हर 3 महीने से इसको रिपीट किया जाता है। IUD इंट्रायूटेरन डिवाइस भी लगा सकते हैं, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं देते। ये लैक्टेटिंग जो मदर है ना, उसको हमारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देते। ठीक है, नेक्स्ट है, इनको मैच करना है अपन को। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये क्या करवाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑटोटॉक्सिसिटी करवाती है। इथाम्बुटोल क्या करता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस करवाता है। ठीक है, रिफाम्पिसिन क्या करवाती है, रेड ऑरेंज कलर यूरिन करवाती है। और जो आइसोनियाजाइड है, ये क्या करवाती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती है। ठीक है, देखिए तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए के सामने है डी, ए के सामने क्या है 4 है, तो इसके अंदर ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। बी के सामने, इथाम्बुटोल के सामने क्या है, 3 है, आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एंटी डीवर्मिंग प्रोग्राम में कैसे देते हैं, जो एल्बेंडाजोल देते हैं, सबको पता है। ठीक है, एंटी डीवर्मिंग जो प्रोग्राम वगैरह चलते हैं उनमें एल्बेंडाजोल खिलाते हैं। 400 mg एल्बेंडाजोल गिवन ईयरली, मतलब हर साल देते हैं 400 mg। 200 mg एल्बेंडाजोल गिवन ट्वाइस ईयर, मतलब 2 साल में 2 बार देते हैं 200 mg। इट इंक्लूड द एज ग्रुप ऑफ 1 से 19 ईयर ऑफ द एज। या फिर असेस द रिस्क ऑफ द वार्म इन्फेस्टेशन एंड गिवन द एल्बेंडाजोल 400 mg ट्वाइस ए डे। देखिए एल्बेंडाजोल की जो टेबलेट होती है ना, साल में 2 बार देते हैं। ठीक है, और 400 mg की देते हैं, फॉर द वार्म इन्फेस्टेशन के लिए देते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टेबलेटर पैटर्न ऑफ द फीवर इज सीन इन। देखिए स्टेबलेटर पैटर्न जो फीवर होता है वो किस में देखने को मिलता है, मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, चिकनगुनिया। तो सबको पता है कि जो स्टेबलेटर पैटर्न फीवर है वो किस में देखने को मिलता है, टाइफाइड में। जैसे SHCDO वाला स्टेबलेटर पैटर्न में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया व्हाट इज द एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव से क्या है और उसकी कितनी डोज है। तो देखिए एमरजेंसी कौन सी है, लियोनॉर्जेस्ट्रोल है, लियोनॉर्जेस्ट्रोल है 1.5 mg देते हैं, या माइक्रोग्राम है, या फिर 15 mg है, फिर 150 mg है। तो देखिए लियोनॉर्जेस्ट्रोल है 1.5 mg है, आंसर बी है। नेक्स्ट,
डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ द डेंगू, डेंगू के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है? NS1+ IgM एंटीजन है, टोर्निक्वेट टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, विडाल टेस्ट है। तो देखिए विडाल टेस्ट है, सबको पता है, ये नहीं करते। विडाल टेस्ट डेंगू के लिए नहीं होता, टाइफाइड के लिए होता है। तो A, B एंड C आंसर जाएगा। A, B एंड C अपने डेंगू के लिए करते हैं। टोर्निक्वेट टेस्ट करते हैं, NS1+ IgM एंटीजन करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द न्यूरल ट्यूब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान कौन से किसकी कमी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है? तो देखिए फॉलिक एसिड की कमी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए ये इमेज है, जो मतलब एम्स में क्या होता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो किसकी इमेज है? इसका शायद आया नहीं, ये किलन फोर्सेप्स है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट इनको मैच करना है। क्विकनिंग है वो कब देखने को क्विकनिंग का मतलब होता है मदर है जो बच्चे के मोमेंट को, फिटस के मोमेंट को क्या करते हैं, फील करती है फर्स्ट टाइम, उसको अपना क्विकनिंग बोलते हैं। लाइना निग्रिया क्या होता है, जिफर्ड प्रोसेस से लेकर के सिम्पाइसिस प्यूबिस तक एक लाइन बनती है, ठीक है, ब्लूइश कलर की लाइन बन जाती है। और कोलेस्मा क्या होता है, फेशियल मास्क है, इसको हम प्रेगनेंसी में फेस मास्क भी बोलते हैं। कोलेस्मा जो फोर हेड है, चिक्स है, नोज है, इन पे देखने को मिलता है, ठीक है। लाइटनिंग क्या होती है, लाइटनिंग ये कब देखने को मिलता है, 36 to 38 वीक पे देखने को मिलते हैं। जैसे ही क्या होता है, डायफ्राम से प्रेशर रिलीव होता है, 36 वीक पे बच्चा क्या थोड़ा नीचे खिसक जाता है, उसको लाइटनिंग बोलते हैं। मदर को उसमें रेस्पिरेशन में हेल्प होती है, मतलब अच्छे से सांस ले पाती है, क्योंकि बच्चा वो डायफ्राम से थोड़ा नीचे आ जाता है ताकि डायफ्राम पे प्रेशर नहीं पड़ता, ठीक है। कोलेस्मा कब देखने को मिलता है, फेशियल मास्क प्रेगनेंसी मास्क होते हैं जो 24 वीक पे देखने मिलते हैं। लाइनिया निग्रा होती है 20 वीक पे देखने को मिलती है। क्विकनिंग है वो 16 to 18 वीक पे देखने को मिलती है। तो देखिए इसके अंदर आंसर क्या जाएगा, क्विकनिंग है ये कब है, 1 के सामने 3 है, तो देखिए ये आंसर कट, ठीक है। लाइनिया निग्रा है ये कब देखने को मिलती है, 20 वीक पे देखने को मिलती है, तो बी के सामने 4, ये आंसर कट, ठीक है। इसके अलावा कोलेस्मा कब देखने को मिलता है, सी के सामने 1 आएगा, आंसर इज ए, 24 वीक पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए हाउ मच एडिशनल अमाउंट ऑफ द कैलोरी शुड बी टेकन बाय द प्रेग्नेंट वुमन एज पर द डब्ल्यू, देखिए WHO के अकॉर्डिंग कितनी अमाउंट है वो कैलोरीज है वो इंक्रीज करती है एक मदर, 300 किलो कैलोरी, 500 है, 400, तो 300 किलो कैलोरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 300 किलो कैलोरी है वो एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। ट्राइकोमोनियसिस वेजाइनाइटिस है, मोनियलिसिस वेजाइनाइटिस है, क्लेमाइडियल वेजाइनाइटिस, एट्रोपिक वेजाइनाइटिस में इनमें क्या देखने को मिलता है, देखिए ट्राइकोमोनियसिस है ना, इसके अंदर ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज देखने को मिलता है, ठीक है। और जो ये क्लेमाइडियसिस वेजाइनाइटिस ने वाइट पुरुलेंट डिस्चार्ज देखने को मिलता है, और मोनिलियसिस है इसमें थिक कर्डी वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलता है। और जो एट्रोपिक वेजाइनाइटिस है इसके अंदर येलो ब्लड स्टेन देखने को मिलता है। तो देखिए ए के सामने क्या आएगा, 4 आएगा, आंसर जाएगा डी, क्या है आंसर इसका डी है, ठीक है। देखिए ट्राइकोमोनियसिस वेजाइनाइटिस में ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज देखने को मिलता है, ठीक है। मोनिलियसिस वेजाइनाइटिस में थिक कर्डी, क्लेमाइडियल वेजाइनाइटिस में वाइट है पुरुलेंट है, एट्रोपिक वेजाइनाइटिस में येलो ब्लड स्टेन है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, वो क्या था, कौन सा फोर्सेप्स था, वो रिंगले फोर्सेप्स था। देखिए फ्रेंड वो है रिंगले फोर्सेप्स है, ठीक है। एक बार इमेज देख लेते हैं, ये वाला, ये रिंगले फोर्सेप्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ए वुमन हु हैज़ बीन प्रेग्नेंट ट्वाइस, मतलब एक मदर है, इसमें क्या बात ना GTPL याद करना, GTPAL ये याद करना GTPAL, ठीक है। इसके अंदर क्या है, मदर है वो 2 बार प्रेग्नेंट हुई है, मतलब G2 है ना। और डिलीवर्ड 1 बेबी एट टर्म पे एक बच्चे को जन्म दिया, तो T1 हो गया, ठीक है। एंड हैड 1 इलेक्टिव अबॉर्शन, मतलब एक अबॉर्शन हो गया, ठीक है, एक अबॉर्शन हो गया, मतलब प्री टर्म भी क्या हो गया, एक अबॉर्शन ही हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या है, एट 10 वीक हो गया, तो 1 हो गया। एंड व्हाट इज द हैड द GTPL, तो लाइव एक बच्चा जिंदा है वो हो गया, ठीक है। और पी के प्री टर्म क्या होगा, 0 हो गया। तो देखिए G2 है, T1 है, P0 है, A1 है, L1, आंसर इज ए है। नेक्स्ट लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन आर सीक्रेटेड बाय द, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन है ये कौन सी लंग्स की कौन सी जो सेल्स है उनसे सीक्रेट होता है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, या फिर फोर्थ निमोसाइट है, तो टाइप सेकंड है, जो निमोसाइट सेल्स हैं उसकी वो सीक्रेट करती है। नेक्स्ट देख
प्रीनेटल पीरियड ऑफ द ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ। प्रीनेटल पीरियड में क्या क्या आता है, देखिए ओवम आता है, एम्ब्रियो आता है, फिटस। आंसर ए जाएगा इसका। ओवम है, एम्ब्रियो है और फिटस है। केज क्वेश्चनियर कंसिस्ट ऑफ। केज जो क्वेश्चनियर होता है वो कितने क्वेश्चंस होता है इसके अंदर, देखिए फ्रेंड्स के नाम से ही पता चलता है, CAGE, तो 4 वर्ड है तो 4 ही क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द कोरियोकार्सिनोमा। कोरियोकार्सिनोमा क्या होता है, इसके अंदर कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो देखिए इसको क्या बोलते हैं अपन, जो हेडेड फॉर मोल है ना, मोल होता है ना, उसी को बोलते हैं। उसी कंडीशन में देखने को मिलता है, यही वही कंडीशन है। तो इसके अंदर एब्डोमिनल पेन होगा या फिर परफोरेशन ऑफ द यूट्रस होगा, ब्रीथलेसनेस होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। आंसर डी। देखिए फ्रेंड, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली रिपीटेड है, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट एक्सेप्ट, सारे करेक्ट हैं एक को छोड़कर। डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B2 एनुलर सिलोसिस, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B3 पेलेग्रा मतलब नियासिन, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B5 बर्निंग फिट सिंड्रोम, ये भी ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B12 एनुलर सिलोसिस, ये नहीं है इसके अंदर, देखिए डी नहीं आएगा, A एंड B, ABC आएगा, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, इनको अपन को क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। ट्राइसोमी 21 है, ये डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। और क्या है ये, डिफेक्ट ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 13 है, ये पटाऊ है, ठीक है। इसके अलावा 22 ऑटोसोम्स है, X0, ये क्या है, टर्नर है, ठीक है। और जो ये है क्लिनफिल्टर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या देखने को, आंसर क्या है, ट्राइसोमी 1 के सामने 3, तो ये तो कट दोनों ऑप्शन, A के सामने 3 है, B के सामने 4 है, आंसर जाएगा C। इनको भी अपन को क्या करना है, मैच करना है। देखिए पैरासीटामोल का N-एसिटाइलसिस्टीन है, मॉर्फिन का नैलेक्सोन है एंटीडोट, ठीक है। इफेरिन का प्रोटामिन सल्फेट है, ठीक है। तो एल्कोहल का फोमेपिजोल है। तो देख लीजिए पैरासीटामोल के सामने क्या है, 4 है, ए के सामने 4 है, नहीं पैरासीटामोल के सामने 3 है, N-एसिटाइलसिस्टीन है, तो ये तो आंसर 2 नहीं होंगे, ठीक है। इसके सामने दोनों में 3 हैं। मॉर्फिन के सामने 4 आएगा, मतलब B के सामने 4 है, आंसर जाएगा D। देखिए मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया, इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन है, लंग्स है, ब्रेस्ट है, सर्वाइकल है, ओरल है। ओरल कैंसर है इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर है। मिनिमम स्कोर ऑफ द ग्लासगो कोमा स्केल में मिनिमम स्कोर कितने हैं, 3 है, ये सबको पता है। 3 to 15 होते हैं ग्लासगो कोमा स्कोर, जिसके अंदर अपन को क्या आई रेस्पॉन्स देखते हैं, वर्बल रेस्पॉन्स देखते हैं, IVM और मोटर रेस्पॉन्स देखते हैं। इसके अंदर 4 होते हैं, इसके अंदर 5 होते हैं, इसके अंदर 6 होते हैं, ये वाले देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 15 है। बायोप्सी इज कन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप कैंसर, कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन। कौन सी कंडीशन में बायोप्सी है जो कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है, ठीक है, जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नेफ्रोब्लास्टोमा, सबको पता है, इसको पैल्पेट भी नहीं किया जाता, नहीं करना होता, ठीक है। इंटरपर्सनल थ्योरी इज गिवन है, देखिए इंटरपर्सनल थ्योरी किसने दी थी, हिल्डेगार्ड पेप्लाविव ने दी थी, हिल्डेगार्ड पेप्लाविव ने दी थी। फॉलोइंग आर द एसाइनोटिक कंजेनाइटल हेड डिजीज एक्सेप्ट, देखिए सब एसाइनोटिक हेड डिजीज हैं एक को छोड़कर। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ASD, ये साइनोटिक है। वेंट्रिकुलर सेप्टल, ये भी साइनोटिक है। ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरी, ये साइनोटिक है, ठीक है, ये एसाइनोटिक है। पेटेंट डक्टर्स हार्ट, आंसर C जाएगा, ये क्या है, साइनोटिक है, बाकी सब एसाइनोटिक है। विंडो पीरियड ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV का विंडो पीरियड कितना है, 3 to 12 वीक है। नेक्स्ट, बायोप्सी इज द कन्फर्मेटिव टेस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप कैंसर, कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन। देखिए बायोप्सी कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में है, नेफ्रोब्लास्टोमा में, मतलब इसमें पैल्पेट नहीं किया जाता, ठीक है। अगला देखिए, इनको मैच करना है। सिक टेस्ट किसके लिए करते हैं, हम डिप्थीरिया के लिए करते हैं, ठीक है। डिक टेस्ट किसके लिए करते हैं, स्कारलेट फीवर के लिए करते हैं। मॉन्टेक्स टेस्ट किसके लिए करते हैं, TB के लिए करते हैं, ठीक है। कान टेस्ट किसके लिए, सिफिलिस के लिए करते हैं। देखिए अपन याद रख सकते, सिफिलिस के लिए कान टेस्ट करते हैं, और सिक टेस्ट किसके लिए, डिप्थीरिया। A के सामने 2, तो ये आंसर तो होगा नहीं, A के सामने 2 है, डिक है, B के सामने 3 है, आंसर जाएगा A। देखिए कान टेस्ट है KAHN, कान टेस्ट है सिफिलिस के लिए करते हैं। डिक टेस्ट है स्कारलेट फीवर के लिए करते हैं। मॉन्टेक्स टेस्ट है ट्यूबरकुलोसिस के लिए करते हैं। सिक टेस्ट और डिप्थीरिया के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो फ्रेंड ये थे आज के सारे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है मोस्टली। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।